वुमेन के बीच में होने वाले मैच में आपने 1 रुपया भी लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे प्लेयर्स का वन बाय वन एनालिसिस यानी कि रिकॉर्ड शेयर करूंगा। कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आने वाली है, कौन कितना और बॉलिंग करके दे पाएगी। इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है। अगर आप मेरे टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो, अगर आप मेरे टीम से खेलने की सोच रहे हो, एक काम कर लेना, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाना। क्योंकि आगे वाला कोई भी मैच जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा, जिस भी मैच को मैं कवर करूंगा, उसकी फाइनल टीम आखिरी के 5 मिनट में यहीं पे अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज देता हूं। जहां पे आपकी तरफ 70,000 के करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग फ्री में ज्वाइन है। तो आप भी ज्वाइन हो जाना। चाहे कोई फ्री गिव अवे हो, चाहे वो 1000 का हो, चाहे वो 20,000 का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, तो चाहे वो फ्री गिव अवे हो या फिर कोई भी अगला मैच कौन सा कवर करने वाला हो, सारा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन होने के लिए करना हो कुछ भी नहीं, आप वीडियो के टाइटल का आप जैसे ही क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने लिंक पिन कर रखा है। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो फ्री में ज्वाइन कर लेना। आगे वाला कोई भी मैच मैं आपको यहीं पे कवर करके देने वाला हूँ। सबसे पहले ये मैच कहाँ पर खेला जाने वाला है। ये जो मैच होगा ये आपको पुदुचेरी के स्टेडियम पर होने वाला है। यहाँ पे आपको 105 रन के करीब का एवरेज स्कोर है, यानी कि कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। अब जो है वुमेन्स की टीम में यहाँ पे कई बार 150 160 रन भी बना रही हैं, लेकिन ये 20 ओवर का मैच है, तो कई बार यहाँ पे लो स्कोरिंग गेम ही आपको नजर आता है अगर कोई थोड़ी भी कमजोर टीम है। प्रिंसेस ने इस सीजन में अपने शुरू के 2 मैचेस विन किए, लेकिन आखिरी के दोनों मैच अपने हार गई। वही क्वींस ने अपने सीजन का पहला मैच विन किया, फिर 2 मैच हारी और आखिरी वाला मैच अपना विन करके आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बराबरी की टीमें हैं, लेकिन रिसेंटली जो है क्वींस की टीम ने अच्छा किया हुआ है। तो प्लेयर्स को ध्यान देना। सबसे पहले मैं प्रिंसेस वुमेन की टीम की बात करूं, जिनमें बल्लेबाजी में के इलाया ओपनर आएगी, जो कि इस समय लीडरशिप भी कर रही है। उसी के साथ बी निहारिका आएगी, तीसरे पे यहाँ से पी किनी आएगी, नंबर 4 पे एस अनिल लोंकर आने वाले, नंबर 5 पे शिखा पांडे आएगी, नंबर 6 पे ए रामा मूर्ति आएगा ना आएगी, और नंबर 7 पे एस राजा हो गई, आर अरुल हो गई, एस बाबू राज हो गई, एस रामा समी हो गए, एस एस के हो गई, यू माहेश्वरी हो गया, जो कि एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ रही है। तो अगर मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करूँ ना, देखो के इलाया हर मैच में 4 ओवर पूरा कर रही है। उसके अलावा एस अनिल लोंकार जो कि हर मैच में आपको 4 ओवर पूरा कर रही है। ए रामा मूर्ति हर मैच में 4 ओवर पूरा कर रही है। उसके अलावा यहाँ से एस बाबू राज भी आपको हर मैच में 4 ओवर पूरा करके देने वाली है। इसके अलावा यहाँ से आर अरुल अरुल हो गई, पहले में 2 ओवर, दूसरे में 4 ओवर, तीसरे में भी 4 ओवर, चौथे मैच में 3 ओवर। उसके अलावा यू माहेश्वरी सब्स्टिट्यूट बॉलर आई हुई है, पहले में 2 ओवर, दूसरे में 1 भी ओवर नहीं, तीसरे वाले मैच में 1 ही ओवर। यानी कि ये जो है ना 5वां बॉलिंग ऑप्शन आर अरुल ही रहने वाले। ये 5 इनके मेन बॉलर्स हैं, जिनमें अगर इसके अलावा किसी को बॉलिंग मिलेगी ना, तो 2 अच्छे प्लेयर है। एक शिखा पांडे, कई सीजन में इसने बॉलिंग करके दिया हुआ है। दूसरी बॉलर का नाम है यू माहेश्वरी। माहेश्वरी ने इस सीजन में 3 मैचेस खेला हुआ है, जहां पे इसने 3 ओवर बॉलिंग किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं 1-2 ओवर बॉलिंग कर सकती है, कहीं पे भी किसी की भी ओवर कम हो सकते हैं। जैसे बाबू राज का यहाँ पे 1 ओवर कम हुआ है, यहाँ पे 1 ओवर कम हुआ है। अरुल का यहाँ पे 2 ओवर कम हुआ है, यहाँ पे 1 ओवर कम हुआ है। यहाँ से रामा मूर्ति का कहीं भी ओवर कम नहीं हुआ है, और यहाँ से एस अनिल लोंकर का भी यहाँ पे 1 ओवर कम हुआ है। के इलाया ने भी यहाँ पे 1 ओवर कम किया है, यहाँ पे 2 ओवर कम किया हुआ है। तो कभी भी किसी के भी ओवर कम हो सकते हैं, लेकिन कई बार मैच कम ओवर का होने की वजह से भी ओवर कम हुआ है। अगर मैं इनके जरूरी प्लेयर की बात करूं, मुझे लगता है कि के इलाया आपके लिए एक जरूरी प्लेयर रहेगी, कंफर्म लेकर के चलना है। एस अनिल भी कंफर्म लेकर के चलना है। ए रामा मूर्ति ने भी सीजन में काफी अच्छी बॉलिंग करके दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ से एस बाबू राज को भी आपको लेकर के चलना चाहिए। ये चारों प्लेयर आपके लिए कंफर्म है कि आपको लेकर के चलना ही चलना है। ये चारों प्लेयर को लेकर के कंफर्म चलना। अब आपको एक चीज सोचना है कि आपको एक काम करके चला, बी निहारिका, शिखा पांडे और यहाँ से आर अरुल, ये तीनों वो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्रिंसेस की टीम मैच विन करने वाली है, तो निहारिका हो गई, शिखा पांडे हो गई, आर अरुल हो गई। ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। तो ये तीनों प्लेयर्स को आपको बैकअप में लेकर के चलना, ये चारों प्लेयर को लेकर के चलना कंफर्म है। बाकी बच्चों ये तीनों प्लेयर्स में से किसी 2 को या किसी एक को लेकर के चल सकते हो। प्रिंसेस की टीम आपको लग रहा है कि मैच विन करने वाली है, तो किसी 2 को ले लेना। प्रिंसेस की टीम अगर आपको लग रहा है मैच हारने वाली है, उस तरीके की टीम बना रहे हो, तो किसी एक को लेना। और वहीं सामने वाली टीम यानी कि क्वींस की टीम की बात करूं, जिनमें बल्लेबाजी में ओपनर आएगी टी निगम, जिसके साथ एस मिश्रा आएगी एज अ विकेट कीपर आ रही है। तीसरे पे एन चंद्रशेखरन आएगी, लीडरशिप कर रही है। आर संध्या मोनिका आएगी, ए शेखर आएगी, पी वीरकार आएगी, सी यहाँ से श्रीमीरा आएगी, ए भारद्वाज आएगी, एस स्नेका हो गए, एम साधवा
जादवान हो गई और यहाँ से बी यहाँ से शिवा प्रकाशम हो गई। ये इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 रहना चाहिए, जिसमें इनके मेन बॉलर्स में सबसे पहले मैं आपको कहूँगा टी निगम, जो कि लगभग हर मैच से 2 से 4 ओवर कर रही है। एन चंद्रशेखर भी 3-4 ओवर पूरा कर रही है। पी वीरकार भी 3-4 ओवर पूरा कर रही है। सी यहाँ से श्रीमीरा भी 3-4 ओवर पूरा कर रही है। भारद्वाज भी आपको 3 से 4 ओवर कर रही है। आखिरी वाले मैच में आपने देखा, इससे पहले वाले मैचेस में यही 5 मेन बॉलर्स थे, यही पांचों मेन बॉलर्स थे, लेकिन आखिरी वाले मैच में आपको कुछ अलग देखने को मिला। आखिरी वाले मैच में आपने देखा ए शेखर ने 4 ओवर पूरा कर दिया। अब इसको देने के लिए किसके ओवर कम किए गए? पहले तो 2 ओवर कम कर दिया यहाँ से भारद्वाज का, उसके बाद यहाँ से 2 ओवर कम कर दिया टी निगम के। ये दोनों बॉलर्स के 2-2 ओवर कम करके ना ए शेखर को 4 ओवर पूरा दे दिया गया। तो ये हर मैच में नहीं होगा, कभी कभी ये भी होगा कि पहले मैच में शेखर ने 1 ही ओवर किया, दूसरे में 1 भी नहीं किया, तीसरे मैच में 1 भी नहीं किया, आखिरी वाले मैच में 4 ओवर पूरा कर दिया है। तो हो सकता है कि इसको ए शेखर को 1 या फिर 2 ही ओवर मिले इस मैच से, या फिर हो सकता है 4 पूरा भी मिल जाए तो फ्लॉप हो जाए। तो ज़रूरी प्लेयर्स को आपको ध्यान देना है। अगर मैं इस मैच में आपके लिए एक ज़रूरी प्लेयर को बोलूँ तो सबसे पहले यहाँ से वीरकार को ले लेना, टी निगम को ले लेना, एन चंद्रशेखर को ले लेना। ये तीनों जो प्लेयर है ना, इनको आपको कन्फर्म लेकर के चलना है। अब आपको एक काम करके चलना है कि आपको यहाँ से एस मिश्रा को अगर लेने का मन है आप लेकर के चल सकते हो। एक काम करना है कि एस मिश्रा और संध्या मोनिका, ये दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को ले लेना, क्योंकि जीएल में ना रेस की टीम बनाना है। वहाँ पे आपको कुछ प्लेयर्स को ध्यान देना होगा जो कि कई बार रस बना रहे कोई नहीं ले रहा है। जैसे संध्या मोनिका ने यहाँ पे भी रन बनाए, यहाँ पे भी रन बनाए, तो ड्रीम टीम में आपको ये देखने को मिल सकती है। तो अगर जीएल की रोटेशन वाली टीम बना रहे तो एस मिश्रा और आर संध्या मोनिका को लेकर के चलना, दोनों में से किसी एक को। अब आप स्मॉल लीग में क्या करना, स्मॉल लीग में आप एस मिश्रा को ले लेना, चंद्रशेखर को ले लेना, टी निगम को ले लेना, पी वीरकार को ले लेना। अब आपको एक काम करना है, ए शेखर, सी श्रीमीरा और यहाँ से भारद्वाज, ये जो 3 बॉलर्स है ना, ये तीनों में से किसी 2 को लेना है। ये तीनों में से किसी 2 को लेना, बाकी कोई किसी काम का नहीं है। मैं अपने फैंटेसी की टीम में कौन से 11 प्लेयर्स को लेकर के चलने वाला हूँ, सीधे सीधे ऐप पर चलते हैं। मैं अपनी टीम बना करके आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन से 11 प्लेयर्स को लेकर के चलने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ से एस मिश्रा को लूँगा, बल्लेबाजी ऑप्शन टी निगम हो गई, एस अनिल लोंकार हो गई। उसके अलावा यहाँ से अब आपको सोचना है कि आपको ये शेखर को लेना है, निहारिका को लेना है, या फिर शिखा पांडे को लेना है। शिखा पांडे ने भी आखिरी वाले मैच में रन बनाए, निहारिका ने सीजन के पहले मैच में रन बनाए, शेखर ने भी आखिरी वाले मैच में अच्छा किया हुआ है। के इलाया हो गई, चंद्रशेखर हो गई, सी श्रीमीरा हो गई, ये तीनों आपके लिए एक जरूरी प्लेयर रहेगी। वीरकार हो गई, ए रामा मूर्ति हो गए, ए भारद्वाज हो गई। अब इसके अलावा आर अरुल भी एक अच्छी बॉलर है, एस बाबूराज भी एक अच्छी बॉलर। भारद्वाज के ओवर कम किए जा रहे हैं, कई बार 2 ओवर मिल रहा है, कई बार 3 ओवर, तो इसको ना लेकर के मैं सोच ये रहा हूँ कि बाबूराज को लेकर के चला जाए, क्योंकि बाबूराज ने कई बार अच्छा किया हुआ है, आर अरुल ने भी इस सीजन में काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो इन दोनों में से मैं किसी एक को लेने का सोच रहा हूँ। अभी मैं बाबूराज को लेकर के चलने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक और चेंज करने का सोच रहा हूँ कि अगर आपका मन है आप यहाँ से आर अरुल को भी लेकर के चल सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक काम करके चलना होगा, आर संध्या मोनिका हो गई और यहाँ से ये तीनों हो गई, ये तीनों में से किसी एक या फिर किसी 2 को लेकर के चलना है। अगर यहाँ से प्रिंसेस की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो निहारिका को लूँगा। प्रिंसेस की टीम अगर चेसिंग कर रही है तो आप शिखा पांडे को ले सकते हो, लेकिन अभी मैं निहारिका को लेकर के चलने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये बल्लेबाजी में ओपनर आ रही है और ओपनर आने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा करना है। शिखा पांडे ने आखिरी वाले मैच में अच्छा किया, लेकिन उससे पहले बचे वो तीनों मैच में फ्लॉप हुई है और मेनली जो है बल्लेबाज है भी नहीं। तो मैं अब यहाँ से लेकर के चलने वाला हूँ जिसका नाम बी निहारिका को, जो कि एज अ ओपनर है। ए शेखर भी इससे पहले 1 ओवर या फिर वो भी नहीं मिला हुआ है, तो एक मैच के दम को मैं उसको लेकर के नहीं चलूँगा। क्या बीसी में के इलाया और उसके अलावा टी निगम, ये दोनों प्लेयर आपके लिए केबीसी के लिए। एस अनिल लोंकर इस सीजन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है, किसी भी मैच में नहीं फ्लॉप हुई है, कभी बल्लेबाजी से तो कभी बॉलिंग से, कहीं ना कहीं से आपको अच्छा करके दे रही है। तो अगर आपका मन है तो आप इसको केबीसी बना करके चल सकते हो, लेकिन टी निगम ने भी इस सीजन में कहीं पर भी फ्लॉप नहीं हुई है। तो के इलाया वो प्लेयर हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको फ्लॉप होते हुए नजर आ सकती है, आखिरी के 2 मैचेस में थोड़ा सा फ्लॉप हुई है, तो यही रीजन है कि मैं इन दोनों को केबीसी लेकर के चलने वाला हूँ। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, इसमें कोई चेंज हो सकता है। तो लाइनअप आने के बाद अगर आपको हमारी फाइनल टीम चाहिए हो तो उसके लिए हमारे चैनल को आपको फ्री में ज्वाइन होना पड़ेगा, हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि आपके पास लिंक भेज दूंगा। लेकिन हमारे चैनल को आपके लिए ज्वाइन होना फ्री है, आसान है, जरूरी है। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए फ्री का
लाल बटन, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना।